एक्चुअल में ये था कि दमन में जो जिला पंचायत का सीमांकन हो रहा है, उस सीमांकन का हम अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल ये डाबेल पंचायत के लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए पूरे दमन के लोगों के साथ धोखा है, लोगों के जीवन के साथ धोखा है, और आम जनता के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है कि दमन के कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचे और पूरी दमन को बर्बाद हो जाए। तो हम लोगों ने नया सीमांकन जो हुआ है, जैसे कि वो मोटी दमन की 4 सीटें हैं, उसमें से उन लोगों ने 2 सीट को कम कर दिया है और 2 सीट डाबल को बढ़ाने की बात कर रही है, तो उसमें हम लोग अगेंस्ट कर रहे हैं। और हम उनको ये कह रहे हैं, अगर पॉपुलेशन डाबेल का ज़्यादा है तो डाबेल को हर 5000 पे एक सरपंच होना चाहिए, तो वहाँ पर 11 सरपंच क्यों नहीं तैयार बना रहे हैं? हम लेकिन आज हम कलेक्टर को बोले हैं कि अगर 25,000 पर एक नगर पालिका होनी चाहिए तो डाबेल को नगर पालिका क्यों नहीं देते? मगर आप लोगों को भी पता है कि पहले हमारे दमन दीव में 24 सीटें हुआ करती थी जिला पंचायत। अगर उनको देना ही है डाबल को तो आज 12 सीटें है, उसको 14 किया जाए। मगर दमन प्रशासन हमारी नज़र से ऐसा लगा है कि पैसों में बिका हुआ है और इन लोग को पैसे की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब दमन के लोगों की ज़िंदगी से खेलने लगी है। आज हम लोगों ने कड़े शब्दों में मैडम से कह दिया है कलेक्टर को कि अगर मोटी दमन की 1 सीट भी कम की तो दमन के अधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। आज मैं अपने होश आवाज से कह रहा हूँ कि ये भूख हड़ताल, ये एजिटेशन अब नहीं होगा, अब डायरेक्ट फाइट होगी और डायरेक्ट एक्शन होगा। जैसे दूसरे प्रदेशों में है वैसे ही होगा। ये अधिकारी अगर अपने आप को अपने बाप समझने लगे, दमन उनके बाप की जागीर नहीं है कि हमारे अधिकारों को छीन के वो बेच देगी। इस बार हम लोगों ने कड़ा विरोध किया और इस बार एजिटेशन ऐसा नहीं करेंगे। हम एजिटेशन ऐसा करेंगे कि दमन के अधिकारी दमन में बैठेंगे नहीं और दिल्ली को हम लोग भगा के रहेंगे, एक को भी कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या कलेक्टर। और आज हमने उनको जीता भी दी है, क्योंकि इनके आत्मसम्मान बिक चुका है। दमन के सारे अधिकारियों का आत्मसम्मान उनका बिक चुका है। पैसों के मामले में इन लोग इतने करप्ट हो चुके हैं कि उनके भगवान भी उनके हृदय में रहा नहीं है। हमने गीता इसीलिए दी है कि ये गीता को देखकर शायद इन करप्ट अधिकारियों को थोड़ा सा वो भगवान में आस्था हो, तो थोड़ी सी आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान जाग जाए और पब्लिक की जो राय है वो लोग जान जाए। अन्यथा दमन में अब जो नहीं हुआ होगा वो हम लोग करेंगे। और दमन एडमिनिस्ट्रेटर को आप कुंडली चुनौती देता हूँ, अगर 1 सीट कम करके दिखाए, दमन का एडमिनिस्ट्रेटर 1 सीट कम करके मुझे दिखाए, बाद में एडमिनिस्ट्रेटर को मैं दिखाता हूँ। अगर दमन की कुर्सी पे एक दिन तू सिर्फ हटा के दिखाए कुर्सी, 1 सीट तूने मोटे दमन से कम की, तो दमन के आशीष कुंद्रा को ये मीडिया के माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ कि तू एक कम करके दिखा, तो फिर दमन के ऑफिस में बैठ के दिखा। दमन में नक्सलवाद और आतंकवाद बढ़ेगा तो इनकी वजह से। अगर हम लोग को आतंकवादी बनना पड़ा या नक्सलवादी बनना पड़ा तो दमन के करप्ट अधिकारियों की वजह से, इनकी सिस्टम की वजह से। हम लोग कुछ भी कोई भी हद तक जाएंगे। आज तक दमन में जो नहीं हुआ होगा अब हम करके दिखाएंगे। ये क्या है? सरकारी नौकरियों में बाहर से लोग लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक को कभी भी वो प्राइवेट करने निकल जाते हैं। दमन की शिक्षा का स्तर नस्त नाबूद हो गया। हेल्थ में देखो, साला दमन में हुआ है क्या? टूरिज्म खलास हो गया है। दमन में कायदा कानून जैसी तो कोई चीज रही नहीं है, ऐसे ही चलाते रहेंगे। कुछ अधिकारी हम पर आते हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, वो हमारी सुविधा के लिए होती है, ना कि हम पे गवर्निंग करने के लिए। हमारे पे ठोके नहीं गए ये लोग, हमारी सेवा के लिए, हमारी सुविधा के लिए। हमारे अधिकारों के साथ इन लोग थोड़ा भी बांध छोड़ करने की कोशिश की, हमारी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की, तो इस बार दमन प्रशासन उसका खामियाजा जरूर भुगतेगा। टोटल कितने आवेदन पत्र आपने दिए? आज हम लोगों ने एनजीओ के 20 से ज़्यादा एनजीओ ने साइन करके दिए और 7,000 लोगों की साइन, जो पटलारा, दमनवाड़ा, परियारी और मगरवाड़ा जो 4 पंचायत है, उस पंचायत के जितने वोटर्स हैं उन सारे लोगों की साथ में हम लोगों ने साइन दी है। यानी कहा जाए तो 7,000 से ज़्यादा लोगों ने साइन करके विरोध किया है। तो देखते हैं दमन प्रशासन क्या मूवमेंट करता है। भाई दमन में अभी कुछ चल रहा है कि सीबीआई आई है, एक IAS अधिकारी का भी नाम आया है, नहीं उन पर FIR हुई है, नहीं उनको अरेस्ट किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है आगे तो ये पहला तो ये मुद्दा है, वो IAS IPS को तो इसमें ही लपेटे में ले लेंगे, मैंने तो उसमें भी कहा है। मगर CBI को हमको विश्वास है, CBI 1 महीने में क्या करती है। ये JP अग्रवाल के बारे में तो हमने बहुत कहा है, मैं तो खुद एडमिनिस्ट्रेटर को बोल रहा हूँ, अगर तूने सिर्फ ये मोटी दमन की उसमें जरा भी ऐसी बेसी की ना, ये IAS IPS कोई भी हो, IG हो या SP ASP हो, हम नहीं डरते इनसे।
वो हमारे नौकर है और हम उनके बॉस। हम लोग बोले ये सब चीजें भूल जाओ। अब दमन में जो नहीं हुआ होगा वो होके रहेगा। अब हम लोग दिखाएंगे गांधीगिरी का जमाना निकल गया, ये शहीद भगत सिंह का जमाना है। और शहीद भगत सिंह ने बताया है फूल उसको देना है। क्या बोला है गांधी जी ने? क्या सामने वालों को फूल दे के मनाओ। भाई भगत सिंह ने क्या कहा है? फूल जरूर दो, मगर वो फूल उनकी कब्र पे होना चाहिए। और ये फूल हम ये दमन प्रशासन की कब्र पे रखेंगे। सच है कि 15 जुलाई को इलेक्शन कमिश्नर आने की बात हो रही है। तो जिस दिन वो मैडम आएगी ना, उस दिन ये दमन का देख लेना। ये तो मैंने सबको रोक रोक के रखा है कि 5-5 आदमी ही आना। ये तो अभी पब्लिक यहाँ आएगी ना, तो ये इलेक्ट्रिक में कुछ नहीं हुआ है। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर की कुर्सियाँ भी उठा के हम लोग ले जाएंगे, वो जमपुर और पटलाना में रखेंगे। हम लोग कोई लीडरों की तरह ये हाथ जोड़ने वाले नहीं है। हम लोग इस बार क्रांतिकारी मूवमेंट चलेगी यहाँ पर, वो भी शहीद भगत सिंह का। और दम है तो मुझे रोक के दिखा दे। ये लोग दमन प्रशासन में दम है तो खुली चुनौती है इस IG SP SDPO सबको कि तुम में दम है तो इस बार मोटी दमन के एक भी सीट को तुम लोग निकलवा के दिखाओ। बाद में मैं दिखाता हूँ। ये क्या पुलिस दमन के बच्चों को उठा के मारती है? दम है इस बार दिखाए। हम लोग दिखाएंगे इस बार कि दमन के युवाओं में और दमन के लोगों में क्या ताकत